घर भेजना तो बहुत आसान है, मारना बहुत आसान है, लेकिन उसे पालना या घर भेजने के बाद उसके परिवार की क्या हालत होती है, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये कोई भी कमांडर ये नहीं सोचता है कि इसकी परिवार की क्या हालत होगी। दोस्तों नमस्कार। आज का पूरा वीडियो मेरा डीजी साहब के मूवमेंट पर है, जो देहरादून का उन्होंने दौरा किया था। अब शायद नहीं, 100% डीजी साहब के मन में भी लगा होगा कि वास्तव में कहीं न कहीं गलती हुई है। जो हमारे ज्यादा से ज्यादा जवान, ये सारे जीडी की प्रॉब्लम है। आज तक कम से कम 9 या 10 महिलाओं को, विधवाओं को मैंने डीजी साहब को मिलाया था और उसमें सबकी प्रॉब्लम है उन्होंने ज्यादातर सुनी। उनके मन में भी लगा होगा कि हाँ यार वास्तव में प्रॉब्लम है, और लगा है उन्होंने इस चीज का खुद अपने मुख से, उनके मुख से भी शब्द निकले हैं। जब टनकपुर की नायक केसर सिंह की औरत कमला देवी ने उनके पांव पकड़े थे, तब उन्होंने अपने मुख से खुद बोला है, खुद उनके मुख से निकला कि मेरे पांव पकड़ पकड़ के क्यों आप लोग मुझे पाप का भागीदारी बना रहे हैं। सर, ये आपका बड़ापन है। आपके मुख से जो ऐसे शब्द निकले, हमारा तो मन रो रहा है। असम राइफल की, खास करके विधवाओं की और वीर नारियों की इतनी बदतर हालत है, इतनी बदतर हालत है, जिसका पति नहीं है दुनिया में तो उसका कौन होगा। लेकिन जो हमारे फोर्स जिन यूनिटों में उन्होंने शहादत दी है, जिस नाम नमक के लिए उनके पति शहीद हुए हैं, उन पलटनों ने भी उनके ऊपर में कुछ नहीं किया। यानी कि उनकी डेड बॉडी घर पहुंचा के उनको उस समय को हिसाब किताब देने तक ही संबंध रखा, उसके आगे कोई संबंध नहीं रखा। जो कमला देवी बार बार आकर के सर आपके पांव पकड़ रही थी, वो कई बार पांव पकड़े। इसका जिक्र मैंने, जब हम वो गेस्ट हाउस में बैठ करके मैंने आपसे बात की थी, उस समय में भी मैंने इसका जिक्र निकाला था कि हम पूर्व सर से क्यों नाराज हैं। इतना होने के बाद भी अगर उन्होंने एक चिट्ठी का तक जवाब नहीं दिया, ये शब्द मैंने आपको बोला था, तो मैं अभी पीछे नहीं जा रहा हूं। सर, आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, विनम्र निवेदन है। हम छोटे हैं इसलिए हमारे कहीं से गलती होती है। एक जवान का घर उजड़ गया और उसकी औरत विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए और उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली। एक दूसरी औरत थी, कमला देवी का पति कई दिन से रो रहा था, पेंशन पेंशन पेंशन। उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, जबकि मेरी यूनिट का था वो जवान, वो मेरी यूनिट का था। किसी कमांडर की गलती की वजह से उसको बलि का बकरा बनाया गया था। उस समय में चलनी था वो कि जो भी हिसाब किताब लेने जाएगा वो डीजीआर में जाएगा और वहां से उसे कैश पैसा सिग्नेचर करके मिलता था। चाहे औरत है या मर्द है, उसे वहां ले जा करके उसका हिसाब दिलाया था। केसर सिंह भी उसको लेके डीजीआर में गया था, लेकिन उसमें कुछ उल्टा हुआ। जो भी हुआ, कमांडरों ने उसे घर भेज दिया, उससे लिखित में लिया। अब डीजीआर का कहना है कि इसने तो कोर्ट केस करा है। सर, किसने कोर्ट केस नहीं किया? हमको तो जीडी वालों ने आज कोर्ट केस किया तो दुनिया को अचंभा हो रहा है कि कोर्ट केस कर रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं। सिग्नल ने कोर्ट केस किया,
सारा अपना जितना डीजीआर कंट्रोल वालों की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने सिखाया जीडी वालों को कोर्ट केस करना। सारी सुविधाएं ली। 1985 से लेकर के जब तक उनका कोर्ट केस हुआ 2010-2011 तक का पूरा लमसम हिसाब किताब लिया है कि 15-15, 20 लाख रुपया लिया। किसी को दर्द नहीं हुआ कोर्ट केस किया बोल के। क्लर्कों ने कोर्ट केस किया, अपना प्रमोशन से लेकर के सारी सुविधाएं 20-20, 30-30 लाख रुपया उन्होंने कोर्ट केस किया और लिया। किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। मेडिकल वालों ने, इंजीनियर ने, जितने भी सेंट्रल कैटेगरी वाले हैं सब ने कोर्ट केस किया। किसी के दिल में दर्द नहीं हुआ कि इन्होंने कोर्ट केस किया। लेकिन अब जीडी वाले कोर्ट में जा रहे हैं तो उनके लिए सबके पेट में दर्द हो रहा है। उनके लिए कानून दिखाया जा रहा है कि तुम भाई ऐसा करो, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें वो नहीं मिले। ये जीडी का तो होता ही नहीं है कोई। इसीलिए सर आज आपसे हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। मैं खास करके उन विधवाओं की लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उनके लिए आप कुछ न कुछ कीजिए। जिन विधवाओं की टोटली 11-12 हज़ार रुपया पेंशन है, 12,000, 11 से लेकर 14,000 के बीच विधवाओं की जो फैमिली पेंशन है इतनी है, उससे उनका घर नहीं चल पाता है। इसीलिए वो अपने बच्चे के नौकरी के लिए या किसी अन्य चीज के लिए बार बार वो आकर के हर डीजी साहब जो यहाँ आते हैं उनके पांव पकड़ते हैं। लेकिन आज तक किसी ने उनकी नहीं सुनी। मर्द जो है पेंशन वाला फिर भी वो खा लेता है, उसके हाथ में बहुत कुछ है। सर औरत के हाथ में क्या चीज है आप बताइए ना मुझे। आपने सिर्फ ग्राउंड में देखा, एक बड़ा उत्सव था, उस उत्सव में देखा अच्छे खासे कपड़े लगा के आए थे, अच्छा खासा खाना भी खाया उन्होंने। लेकिन सर जब उसके घर में जाते हैं ना, उनके घर में जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं हमारे। हम कुछ नहीं दे सकते हैं उनको, हम उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम जो आर्यवा संगठन चला रहे हैं, इस संगठन ने घर घर जाकर के जो खोजी अभियान चलाया है, ये बहुत उनके एक काबिले तारीफ है। इसकी तो आप लोगों को उच्च पदाधिकारियों को बधाई देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। हम अपनी पेंशन का 10% हिस्सा इनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। हमारे पास है भी क्या, कितनी पेंशन है आसाम राइफल के एक जेसीओ को, एक सूबेदार मेजर को कितनी पेंशन मिलती है। उस पेंशन का 10% हमने अलग करके रखा हुआ है कि इनके ऊपर हम खर्चा करें। जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय वहां पर आए थे, उन्होंने भी आपको बोला आप उत्तराखंड में एक ऐसी स्कीम चलाइए जो कि इनके दुख दर्द सारे दूर हो जाए। मैं एक बार फिर आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सर। ये बातें कर करके सुन सुन के उनके घरों में जा जा के मन रो रो के खिन्न हो गया है हमारा। हम भी चाह रहे थे घर आएंगे, घर आए। एक संपन्न परिपूर्ण परिवार है हम लोगों का, जो हम संगठन को चला रहे हैं। आराम से बैठ करके कोने में हम जैसे कई सूबेदार मेजर, हम जैसे कई जेसीओ और कई ऑफिसर घर आकर के अपना कोने में बैठ के खा रहे हैं ना सर। लेकिन हम आज अगर रो रहे हैं तो किसी दूसरे असहाय, गरीब, अपंग, विधवा, अनाथ के लिए रो रहे हैं। आपको दर्द लगेगा, पक्का लगेगा। जहां आपने शुरू में ही कह दिया था कि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां समस्याएं भी ज्यादा होंगी, जहां काम ज्यादा होंगे वहां गलतियां भी ज्यादा होंगी। ये आप ही का कहना है। ये कहते कहते भी मेरा गला भरा आ रहा है। तो मैं आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं, हमने क्या लिखा वो औरतें लिखना भी नहीं चाहते। इसमें से कम आपका जो वो औरतें आपको मिली थी विधवा, खास करके वीर नारियां, 90% औरतें अनपढ़ हैं उसमें से।
और वो आपके मुख में जैसे बादल लगता है, बादल के मुख में एक किसान देख के बैठता है, उस प्रकार आपके मुख में देख करके बैठी हुई उनकी आशा को मत तोड़ दीजिए। आप जो भी है उनका थोड़ा बहुत मदद कीजिए। एक दूसरी महिला थी जो आपको सेना मेडल वापस कर रही थी, वही राम कुमार आर्या है जो दूधी पोस्ट में शहीद हुआ था। सारे हिंदुस्तान से लेकर फॉरेन तक के यूट्यूबरों ने, मीडिया ने करोड़ों रुपया कमाया उस ऑपरेशन के बारे में वीडियो बना करके, लेकिन उसका बच्चा, एकमात्र बच्चा जो 8 महीने में अनाथ हो गया था, और वो औरत 18 साल की थी और उस शादी करी थी और 20 साल की उसकी उम्र में वो विधवा हो गई थी। आज वो 54 साल की हो गई है। वो कहती है साहब अगर मेरा पति भी जिंदा होता, आज आप लोगों के जैसे पेंशन आया होता घर, मुझे ये 36-37 साल की विधवा जिंदगी मैंने इस बच्चे के मुख में देख देख के काटा हूं कि ये बच्चा बड़ा होगा और ये एक शहीद का बच्चा है, इतने बड़े देश में कहीं कहीं इसको अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन आज वो लेबरी कर रहा है। तो इसीलिए वो औरत रो करके आपके पांव में पड़ रही थी और बार बार आपको सेना मेडल वापस लेने की गुहार लगा रही थी। मुख्यतः ये 2 ही औरत हैं, कमला देवी वाइफ ऑफ केसर सिंह, जिसको घर भेज दिया था 17 साल 3 महीना 17 दिन नौकरी करने के बाद सूखा घर भेजा था। मैं उस पलटन का सुबेदार मेजर होके आया, वो मेरे से सीनियर था, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता है कि वो गलत था। लेकिन दूसरा था राम कुमार आर्या, ये तो एक दूधी ऑपरेशन का हीरो था, लेकिन उसको भी कुछ नहीं मिला। हमने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की, मिनिस्टरों ने भी हमें धोखा दिया है। उस संबंध में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा या आपके पास कागज भेजूंगा। मेरा आपसे बात विनम्र निवेदन है कि आप उनके ऊपर में जरूर उत्तराखंड के लिए आप कुछ करेंगे सर। हमारे यहाँ बड़ी जनसंख्या है, ये भूखी मर रही है, खास करके विधवाएं भूखी मर रही हैं। दोस्तों मेरा सभी से निवेदन है, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन आपको एक चीज मांगते हैं, शेयर और सब्सक्राइब। इसमें भी आप लोग कंजूसी करते हैं। हम अपना पैसा जेब से निकाल के लगाने तक के लिए भी पीछे नहीं हटते, लेकिन आप एक बटन दबा करके उसको दूसरे को फॉरवर्ड करने के और सब्सक्राइब करने के लिए भी कंजूसी करते हैं। बाकी न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवा, जय असम राइफल।